पालीगंज में जो कि ये लोग बैठे हुए हैं अमरन अनशन पर, यानी कि क्यों बैठे हुए हैं इसके बारे में इन लोगों से जानेंगे कि वो लोग क्यों बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम चंदन जी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हर तरह के संघर्ष की लड़ाई लड़ते हैं। तो चलिए चंदन जी से जानते हैं। चंदन जी, सबसे पहले मेरे भारत तक और में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। सर, आप यहाँ बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना संघर्ष समिति में आप तो एक बार 19 में भी आप मुद्दा उठाए थे, इस बार भी मुद्दा उठा रहे हैं, क्या लगता है? लगता से मतलब हमें नहीं है। हम लोग लगातार इस रेल परियोजना को लेकर पाली से दिल्ली तक के कार्यक्रम किया है और 19 में भी पालीगंज में अनशन करने का काम किया था और अभी फ़िलहाल में ही 25 सितंबर को 23 में दिल्ली में जंतर मंतर पर कार्यक्रम हुआ, अरवल में कार्यक्रम किया गया और उसके पहले भी 16 में भी बिहटा ट्रैक को जाम किया गया था। लेकिन जो हमारी सरकार है वो बहरी गूंगी सरकार है, अंधी सरकार है, जिसे वो दिखाई न देती है न सुनाई देती है। हमारी जो जनता के हक की लड़ाई है, जो केंद्र की सरकार में जो भी विराजमान है मोदी सरकार, वो बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। कहाँ है सबका साथ सबका विकास? ऐसे जनप्रतिनिधि, ऐसे जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं जो पिछले 19 में बिहार से उनकी सरकार बनाने में जनता ने 39 सांसद भेजने का काम किया और इसकी सजा ये है कि बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना को हर बजट में जहाँ 4000 करोड़ की बजट है वहाँ 20 करोड़ 10 करोड़ रुपया दिया जाता है। क्या आप जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? तो आप ऐसी गुमराह नहीं कर सकते हैं। अब की बार करो मरो की स्थिति है। हम लोग 1 दिसंबर से पद यात्रा का कार्यक्रम है औरंगाबाद से और 6 दिसंबर को बिहटा ट्रैक को जाम करने का वहीं पर प्रयासरत हैं और यहाँ फिलहाल अनशन कर रहे हैं। जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है हम लोग डटे हुए रहेंगे। सर, यहाँ जो मिलना चाहिए जो व्यवस्था आप लोगों को प्रशासन के द्वारा, क्या वो मिला है? नहीं, अभी तक तो प्रशासनिक व्यवस्था मिला है और रात में भी प्रशासन लोग आए थे और पेट्रोलिंग के लिए भी यहाँ पर रहते हैं रात में और 12 बजे 1 बजे तक रहते हैं वो लोग। और डॉक्टर की टीम हम लोग कल से ही अनशन कर रहे हैं, लेकिन कोई डॉक्टर की टीम में आई नहीं थी, आज आई है और वो भी एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था नहीं है। जब हम लोग 19 में अनशन करने का काम किया था तो फर्स्ट डे से ही एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, विधिवत सारे जांच होती थी, 3 टाइम पे होती थी, रात में भी कंपाउंडर की व्यवस्था होती थी, साथ में रहते थे। लेकिन इस बार कोई इस तरह का व्यवस्था देखने को नहीं मिला है। यानी क्या लगता है कि यहाँ का माने कि केवल आप ही को रेल के लिए जरूरत है, बाकी लोगों की जरूरत नहीं है? ये तो जनता को सोचना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर अनशन कर रहे हैं, किस रूप से हम लोग को मनोबल बढ़ाएं। क्या चंदन वर्मा अपने घर में ट्रेन चलाएंगे? ये जनता को सोचना है। हम लोग भूखे प्यासे तन मन धन से आज हम लोग यहाँ पर अनशन कर रहे हैं और लोगों को सोचना चाहिए। हमारी लगता है कि आज जनता भी सरकार की तरह ही हो गई है, वो भी गूंगी बहरी और लंगड़ी हो गई है। सामने से खड़े रहते हैं लोग, देखने नहीं आते हैं। बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, उनको ये सब चीज़ों से चिंता है ही नहीं। उनको सिर्फ मलाई खाने की चिंता है कि हम कैसे गद्दी पर बैठे, कैसे गोरा गाड़ी चैन पैंट पहन के फोकस टाइट करें, ये उनको चाहिए। जनता की सुख सुविधा के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि जनता उसको जिता के भेजता है इसके लिए नहीं, जनता के हक के लिए। अगर आपसे काम नहीं हो पा रहा है तो आपको त्याग देना चाहिए इस पद से। अगर आप जिस पार्टी में हैं आपकी बात को नहीं सुन रहा है तो ऐसे लोगों के साथ रहना ही क्यों है? आपको जनता के हक में इस्तीफा दे देना चाहिए ऐसे। लेकिन ऐसा कोई करने वाला नहीं है। बहुत सारे सांसद लोग हैं, चाहे जो भी हैं, यहाँ हर बार चुनावी सभा में पालीगंज की फील्ड में शिलान्यास किए थे लालू जी और इसी चुनावी सभा में हर बार लोग आते हैं और गुमराह करके चले जाते हैं, देख के चले जाते हैं। हाँ, रेलवे परियोजना की बात करके गुमराह करके चले जाते हैं। और हमारी जो जनता है बिहटा से औरंगाबाद के क्षेत्र की जनता, वो भी पता नहीं कैसे है कि उन लोगों की बात में गुमराह करके आते हैं। हमें तो इन लोगों को ताकत दिखाना चाहिए, लोकतंत्र की ताकत को। और रेल नहीं तो वोट नहीं, पूरे बिहटा से औरंगाबाद के क्षेत्र की जनता को जागरूक होकर नोटा पर वोट देना चाहिए, ताकि पता चले कि नोटा का वोट कितना पड़ा है, कितना बहिष्कार किया गया है। ये तो एक न एक पार्टी को तो जीतना ही है, एक न एक पार्टी को जीतना है, लेकिन नोटा इसलिए बनाया गया है क्योंकि लोकतंत्र की ताकत को दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ जनता को कोई मतलब नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ खचाखच होना चाहिए। मार्केट में भी लोग हैं,
सामने से देखेंगे चले जाएंगे मुंह फेर के, लेकिन किसी को मतलब नहीं है। लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जब हमारा देश की आज़ादी में स्वतंत्रता हुआ था तो कुछ ही लोग नेतृत्व किए थे, पूरा देश से नेतृत्व नहीं किया था। उसी प्रयास के साथ, उसी आशा के साथ, उसी प्रेरणा के साथ हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं और ये अपने हक के लिए, जनता की हक के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए लड़ाई लेकर हम लोग जीतेंगे। ऐसा तो नहीं लग रहा है लोगों को कि चंदन वर्मा जो ही से बेटा औरंगाबाद रेल संघर्ष समिति के लेकर अपना चेहरा चमका रहा है? अब तो करो भी तो उसमें भी बदनामी, और नहीं भी करो तो उसमें भी बदनामी। अगर हम चेहरा चमका रहे हैं तो आप लोग भी आगे आइए, जो अगर हमें लग रहा है तो आप भी आइए, आप लोग भी चेहरा चमका सकते हैं। अगर हम अपने पॉकेट से, तन मन धन से जमीन बेच कर रहे हैं तो आप लोग भी तो आइए। एक से एक धनी लोग यहाँ पर हैं और आप लोग समर्थन दीजिए। बैठने की तो दूर की बात है, वो लोग क्या करेंगे? देखने में लग रहा है कि समर्थन लोगों को नहीं मिल रहा है। समर्थन बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने लोग हैं यहाँ पे। क्या मतलब जनप्रतिनिधि लोग भी अगर एकजुट हो तो जनप्रतिनिधि से ही ये जो पूरा खच भर जाएगा। जनता की तो दूर की बात है, लेकिन ये सोचना चाहिए लोग को, लेकिन ये सोचते नहीं है। लेकिन उससे मतलब नहीं है। हम जब जनता के विकास के लिए आए हैं, उनकी सुविधा के लिए आए हैं, तो हम ये लड़ाई लड़ेंगे, वो सोचे या ना सोचे, लेकिन मैं सोचता हूँ। चंदन कुमार वर्मा, बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना के संघर्ष समिति का संयोजक। तो अभी हम चंदन वर्मा से बात, उन्होंने कहा कि जब तक हम ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं और ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, अपने बल पर लड़ते रहेंगे, और ये भी कहें कि देखिए साथ भी नहीं इनको कोई दे रहे हैं। पिंटू कुमार।